नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो जो है एक ऑन डिमांड बना हुआ है। हमारे पास डिमांड आई थी ओवर थिंकिंग पे वीडियो बनाने की, तो उनके साथ साथ हम सब भी समझते हैं कि क्या है ओवर थिंकिंग और क्या ये बुरी है या अच्छी है। मतलब ओवर थिंकिंग हमें करनी चाहिए या ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्या है ये चीज़। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओवर थिंकिंग क्या लगता है लोगों को? ओवर थिंकिंग सुनते ही ऐसा लगता है कि अरे यार क्या मतलब, लाइक बहुत सोचता है, बेकार है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसके विपरीत जाके हम ये क्लियर करते हैं कि ओवर थिंकिंग इज़ नॉट बैड, इन फैक्ट इट इज़ वेरी गुड इफ़ इट इज़ इन राइट डायरेक्शन। राइट, तो देखिए, पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, हर वीडियो में यही बोलते हैं कि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक तो वैसे ही कुछ नहीं होना है। राइट, तो और सोचना अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए, दूसरों को अच्छे से समझने के लिए, दूसरों की बातों को समझने के लिए, किसी चीज़ की गहराई को समझने के लिए आपकी थिंकिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी महान लोग हुए हैं, आपको क्या लगता है कि वो सोचते नहीं थे? उनके दिमाग में दिन रात सोते जागते वही थॉट्स चलते होंगे, तभी जाके उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स और इतनी चीज़ें डेवलप की और हमारे लिए आज वो एग्जाम्पल सेट कर पाए। राइट, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि ओवर थिंकिंग हो या थिंकिंग हो, कुछ भी हो, आपको राइट डायरेक्शन में हो तो ज़रूर ही वो एक आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि कैसे पता लगे क्या डायरेक्शन राइट है, क्या रॉन्ग है ना? ये क्वेश्चन माइंड में अराइज हुआ होगा कि हम कैसे जाने कि क्या राइट है क्या रॉन्ग। जानबूझ के तो कोई रॉन्ग सोचेगा नहीं। ठीक है, इसके लिए आपका सिंपल आंसर है दो चीज़ों पे बेस्ड, रियलिटी एंड बिलीव। ठीक, तो जब हम कोई चीज़ बिलीव के बेस पे करते हैं तो डेफिनेटली वो हमें कहाँ ले जाती है? ऐसे ऐसे भटका के, यानी वो हमारा जो वे है वो डाइवर्ट कर देती है। तो इट मे और मे नॉट कि वो हमारा राइट डिसीजन हो या राइट थिंकिंग हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम रियलिटी पे चलते हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपकी राइट थिंकिंग ही होगी और आपको एक किसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस बात को कि कई बार होता है ना, बिलीव के बहुत सारे एग्जाम्पल सोसाइटी में फैले हुए हैं। ठीक है, एक बहुत कॉमन सा और एक जो बहुत ज़्यादा प्रचलित एग्जाम्पल है, भगवान को लेके हम लोग बात करते हैं। अक्सर देखा होगा, आपने भी किसी से पूछे होंगे ये क्वेश्चन कि क्या ईश्वर, क्या भगवान है? ठीक है, तो क्या है ये? हम लोगों का बिलीव है ना, कि हम लोग बिलीव करते चले आ रहे हैं, हम लोगों ने सुना, पढ़ा, ठीक है, और सबसे यही सुनते आते हैं, तो हमें क्या पता है कि हाँ, गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह है। ठीक है, अब क्या है, अगर अगर ये है और उसी में कुछ बंदे ऐसे भी निकलते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ईश्वर को हम नहीं मानते। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात मानने और ना मानने की नहीं हो रही है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि बिलीव और रियलिटी में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम केवल बिलीव पे बात करते हैं, राइट, अगर हम केवल बिलीव को सोचते हैं तो क्या होगा, हमारे यहाँ को लगेगा कि ईश्वर है। ठीक, बट और हम इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी दूसरे ने कोई तर्क दिया तो हम उसकी बातों पे भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तीसरे ने कोई और तर्क दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तब ईश्वर मिलता है, तो हम उस बात पे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या है, जिस सुनते ना पंचमतों की सुन बातें, ठीक है, द्वार तेरे तक पहुंच ना पाए। ठीक, तो क्या होता है, यही चीज़ है कि अगर और उसके बजाय अगर हम अपने रियलिटी पे चलें, अगर हमने कई बार फील किया होगा, कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम फील करते हैं सडनली कोई मिरेकल हो जाता है हमारी लाइफ में, या कोई बंदा इतना, हम कोई ऐसे परिस्थिति में फंसे होते हैं और वो सडनली हमें वहाँ से बाहर निकाल लेता है अपने थॉट्स दे के, अपने या हेल्प करके किसी तरह। तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि हमने फेस किया है,
हमारे लिए वही गॉड है, ठीक है। तो उस टाइम जब आप ये चीज़ बोलोगे ना, जब आपने उस चीज़ को फेस किया है, रियलिटी को, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो अपने आप समझ में आएगा। आपको चिल्ला चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं नहीं ईश्वर है, ये है, वो है। आपको अपने आप वो चीज़ दूसरों को एग्जाम्पल से और दूसरों को शो होगी अपने आप से, ठीक है। तो एक ये चीज़ होती है। तो बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, लाइक जैसे मान लीजिए रियलिटी, हम इस पे यहाँ बात कर रहे हैं रियलिटी और बिलीव्स में, ठीक है। बात को समझिएगा। एग्जाम्पल फिर से हम एक देते हैं कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त के माइंड में सडनली कुछ आया कि ये दोस्त आजकल कुछ मतलब उतना पहले जैसा अच्छा नहीं रहा, या इसके माइंड में कुछ मेरे लिए चलता है, या मेरे से ये उतना चीज़ें शेयर नहीं करता, लाइक ऑल, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका बिलीव है, ये आपके इल्यूजिव माइंड में आया है। इल्यूजिव माइंड में अगर हमारी रॉन्ग थिंकिंग आ जाती है तो वो आग में घी का काम करती है। आपको मैंने इल्यूजिव माइंड और लॉजिकल माइंड का ऑलरेडी बता चुके हैं वीडियो में कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। जिसने ना देखा हो वहाँ जाके देख ले, मेडिटेशन वाला जो वीडियो था, ठीक है। तो वो इल्यूजिव माइंड में एक थॉट गलत आना मतलब आपको पूरा वो पिक्चर बना देगा, ठीक। तो क्या है, अब यहाँ पे एक थॉट आया कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, ये आपका बिलीव है। हो सकता है उसके माइंड में ना चल रहा हो कुछ, हो सकता है रियलिटी कुछ और हो सकता है वो अपने किसी और चीज़ में परेशान हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको ट्रीट नहीं कर पा रहा है। तो बेटर क्या है, सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? अपने माइंड को खाली करो, अपने ऊपर से बोझ हटाओ, उसको बोलो, उससे बैठ के बात करो, सिंपल। बजाय ओवर थिंकिंग शुरू करने के, उससे जाओ, बातें करो और पूछो कि भाई क्या बात है। अगर कुछ ऐसा है तो वो चीज़ वहाँ पे सॉर्ट आउट होगी, नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, जब आपने सोचा कि वो ऐसा कर रहा, अगर आप सोचते ही नहीं, कुछ समझोगे ही नहीं, तो वैसे ही कोई बात नहीं है, दुनिया ऐसे ही चलता रहेगा, डे बाई डे आपका जो रूटीन चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप चीज़ों को सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, ठीक है, और खाली समय में बैठ के उसके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर रॉन्ग थिंकिंग आए तो उसको वहीं के वहीं ख़त्म करना है और राइट थिंकिंग को आगे लेके जाना है, अपने गोल की ओर सोचना है कि हमें करना क्या है, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन हमें करने चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा कि हम क्या करना है, हमें क्यों कर रहे हैं हम ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जो है वो आपके पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगी और आपको डेफिनेटली एक गोल अचीव कराएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो ना समझ में आया अगर कोई चीज़ तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अच्छा लगा तो भी आप लिख सकते हैं। शेयर करिए वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, औरों को कराइए। थैंक यू, बाय बाय।